Hello, my dear lovely student. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the second chapter of class 3rd and this chapter name is Helping Hands of our Family. That means हमारी family के helping hands कौन होते हैं? Family members एक दूसरे के क्या करते हैं? Help करते हैं. तो वो कैसे help करते हैं? Let's study about it. Before starting the chapter, we have this tune-up activity and this activity is मैच द वर्ड विद आर हेल्पर्स ऑफ द फैमिली. हमें मेंबर्स की पिक्चर्स दी गई है और हमें वर्क दिया गया है. तो कौन हेल्प करता है हमको उससे मैच करना है. द फर्स्ट वन इज हु प्रिपेयर लंच बॉक्स. हमें हमारा लंच बॉक्स कौन प्रिपेयर करता है? हमारी मदर. हु अर्निंग फॉर फैमिली. अर्न कौन करता है फैमिली के लिए? फादर. हु टेल्स अस स्टोरी. हमें स्टोरी कौन सुनाता है? ग्रैंड मदर. Who picks up and drop off school. हमें स्कूल से स्कूल छोड़ने और लेने कौन आता है? grandfather. This is the work with the helpers of the family. Now come to the chapter. Let's start. Caring and sharing. केयरिंग और शेयरिंग. एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स केयर करते हैं और वर्क शेयर करते हैं. वी लिव टुगेदर इन अ हाउस एज अ फैमिली. हम सब एक घर में रहते हैं एक फैमिली के तरह. फैमिली मेंबर्स लव एंड रेस्पेक्ट वन अनदर. फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के से प्यार करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं. लव, अफेक्शन, केयर एंड रेस्पेक्ट कीप द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेरी क्लोज टू वन अनदर. लव, अफेक्शन और केयर और रेस्पेक्ट फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के और क्लोज लाती है. लव एंड शेयरिंग मेक्स द फैमिली अ हैप्पी फैमिली. लविंग एंड शेयरिंग एक दूसरे से प्यार करना और वर्क शेयर करना, इससे क्या बनती है? एक हैप्पी फैमिली बनती है. रोल ऑफ पेरेंट्स इन अ फैमिली. पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं फैमिली में? आवर पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग अस अप. हमारे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमें बड़ा करने में. दे ऑलवेज लुक आफ्टर अस सो दैट वी मे नेवर फेस ट्रबल. वो क्या करते हैं? हमेशा हमारी तरफ हम हमारे पर नजर रखते हैं कि हम किसी मुसीबत में ना पड़े. दे ब्रिंग अस अप बाय वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर ऑफ अस. वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमें बड़ा करने के लिए और हमारी केयर करते हैं. आवर मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस. हमारी मम्मी हमारे लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. Our parents keep an eye on us when we go to school or we study, eat or do other things. हमारे पेरेंट्स हम पर नजर रखे होते हैं जब हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, खाते हैं और अदर चीजें करते हैं. Particularly mothers are more curious about these things. अब क्या होता है? मदर्स ज्यादा अवेयर होती हैं हमारी इन चीजों से. दे रिमेन अवेक फॉर द होल नाइट व्हेन वी आर सिक एंड अरेंज फॉर इमीडिएट मेडिकल केयर. वो पूरी रात जागती हैं. अगर हमारी तबीयत खराब होती है तो मदर पूरी रात जागती हैं और हमारे लिए मेडिकल केयर अरेंज करती हैं. फादर वर्क वेरी हार्ड टू अर्न मनी टू मीट द नीड ऑफ देयर फैमिलीज. अपनी फैमिलीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए फादर्स क्या करते हैं? बहुत हार्ड वर्क करते हैं जिससे वो मनी अर्न कर पाए. इन सम फैमिलीज मदर ऑल्सो गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी. कुछ फैमिलीज में मदर्स भी बाहर जाती हैं मनी अर्न करने के लिए. दोनों मिलके क्या करते हैं? मनी अर्न करते हैं. पेरेंट्स अरेंज नेसेसरी थिंग्स फॉर द फैमिली. पेरेंट्स अरेंज करते हैं जरूरत की चीजें अपनी फैमिली के लिए. फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ्स, शूज, बुक्स, नोटबुक etc आर अरेंज्ड बाय देम. क्या क्या चीजें अरेंज करते हैं वो? फूड, क्लोथ्स, शूज, बुक, नोटबुक और भी बहुत ऐसी सारी चीजें अरेंज करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. केयरिंग फॉर द फैमिली. फैमिली की केयर कैसे करते हैं? आवर फैमिलीज आर फर्स्ट स्कूल. हमारे फैमिली हमारे पहला स्कूल होती है. वी लर्न वैल्यू एंड गुड हैबिट फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली से बहुत सारी वैल्यू सीखते हैं और बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं. सो इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प आवर फैमिली मेंबर्स इन देयर वर्क. तो ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को उनके काम में हेल्प करें. फॉर एग्जाम्पल वी कैन अरेंज द डाइनिंग टेबल.
स्कूल बैग, क्लोथ्स, टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑफ अवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं डाइनिंग टेबल, अपना स्कूल बैग लगा सकते हैं, क्लोथ्स अरेंज कर सकते हैं, टॉयज और बहुत सारी अदर चीजें, और अपने छोटे भाई बहनों की चीजों को अरेंज कर सकते हैं। वी कैन अरेंज द स्टडी टेबल, हम स्टडी टेबल भी अरेंज कर सकते हैं। वी कैन वाटर द वेजिटेबल गार्डन और फ्लावर एंड फ्रूट प्लांट इन एंड अराउंड आवर हाउस। हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे घर में और हमारे घर के चारों तरफ जो भी प्लांट्स होते हैं और गार्डन होते हैं उनमें वाटर दे सकते हैं, और वी कैन प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, हम पेड़ लगा सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। ये सब काम हम कर सकते हैं। बिसाइड वी कैन क्लीन आवर कोर्टयार्ड एंड द एरिया अराउंड द हाउस, हम अपने कोर्टयार्ड को भी क्लीन कर सकते हैं और हमारे घर के आसपास जो एरिया है, अराउंड एरिया है, उसको भी क्लीन कर सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड ऑल ऑल्सो लिव इन अ जॉइंट फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट ये भी क्या जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वी कैन हेल्प देम, हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स टू टेक देयर मेडिसिन्स, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उनको दवाइयां देने में, मेडिसिन्स देने में। वी कैन सर्व देम फूड ऑन टाइम, हम उनको टाइम पर खाना दे सकते हैं। इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वी कैन वॉक अ लिटिल विद देम अराउंड द हाउस, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में हम उनके साथ घूमने, घर के आसपास घूमने जा सकते हैं। वी कैन रीड न्यूज़पेपर्स फॉर देम, हम उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वी एनकरेज देम टू बी फिजिकली एक्टिव, हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि वो एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव रहे। When any member of the family falls ill, he or she needs our special care, जब भी कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है तो उसको क्या होती है, स्पेशल केयर की जरूरत होती है। We should give them medicine on time and proper food to eat so that they may get well soon, हम उनको टाइम पर मेडिसिन और टाइम पर खाना दे सकते हैं जिससे वो इजीली जल्दी से अच्छे हो जाएं। Now it is the interesting fact, 1st October is celebrated as Old Age Day all over the world. 1st October को Old Age Day के रूप में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। Now next is caring for the school, caring for the school, स्कूल में कैसे केयर होती है। We go to school to study, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। Beside studies we have other duties also, पढ़ने के साथ साथ हमारी और भी बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं। For examples, we can keep the classroom and the school building and courtyard neat and clean, हम अपने क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग और कोर्टयार्ड को साफ रख सकते हैं। वी कैन हेल्प द टीचर्स इन डिफरेंट वेज, हम अपने टीचर की बहुत अलग अलग तरीकों से हेल्प कर सकते हैं। वी मस्ट कीप द चेयर, टेबल, बेंचेस एंड अदर फर्नीचर ऑफ द स्कूल क्लीन, हम अपने चेयर, टेबल, बेंच और जो फर्नीचर है उसको क्लीन कर सकते हैं। वी मस्ट लुक आफ्टर दैम सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं जिससे वो खराब नहीं हो। वी मस्ट डू दीज थिंग्स विद डिसिप्लिन, हमें ये सारी चीजें डिसिप्लिन में रह के करनी होती हैं। वी कैन टेक पार्ट इन प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग द ट्री प्लांटेशन वीक, ट्री प्लांटेशन वीक में हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लांटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ना नेक्स्ट इज केयरिंग फॉर द नीडी, नीडी दैट मीन्स जरूरतमंद, जिसको हमारी जरूरत है उनके लिए केयरिंग हम कैसे कर सकते हैं। वी सी मैनी पीपल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों को देखते हैं। हु नीड्स आवर हेल्प एंड सपोर्ट, जिनको हमारी केयर की और सपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स एट अ वेरी अर्ली एज, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स को खो देते हैं बहुत छोटी उम्र में। दे आर कॉल्ड ऑर्फन्स, हम उनको ऑर्फन्स बोलते हैं। Such children do not usually go to school as there is nobody to spend money on them. वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि कोई भी उन पर इतना पैसा नहीं खर्च कर पाता। They need special care, उनको स्पेशल केयर की नीड होती है।
वी शुड हेल्प देम विद क्लोथ्स, शेल्टर एंड फूड। हम उनकी हेल्प कर सकते हैं खाने से, कपड़े देकर और शेल्टर देकर। मोस्ट ऑर्फनेज लुक आफ्टर दीज चिल्ड्रन वेल एंड हेल्प देम विद द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऑर्फनेज होते हैं जो ऐसे बच्चों को रखते हैं और उनकी जरूरतों को, उनकी लाइफ में जो जो जरूरत होती है उनको पूरा करते हैं। वी शुड हेल्प ऑर्फनेज बाय डोनेटिंग क्लोथ्स, बुक्स, फूड एंड इवन टॉयज व्हेनेवर वी कैन। हमको क्या करना चाहिए, उन ऑर्फनेज को डोनेट करना चाहिए, क्लोथ्स डोनेट करने चाहिए, बुक्स, फूड, टॉयज हमको उन्हें डोनेट करना चाहिए, जिससे वो बच्चे भी सारी फैसिलिटी ले पाए। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल ऑफ दिस चैप्टर। वी लिव टुगेदर इन अ हाउस एज अ फैमिली। हम सब एक घर में रहते हैं एक फैमिली की तरह, परिवार की तरह। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल। हमारी फैमिली हमारा पहला स्कूल होती है। आवर नेबर्स आर ऑल्सो लाइक आवर फैमिली मेंबर्स टू अस। हमारे नेबर्स हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही होते हैं। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। ओल्ड एज मीनिंग, What is the meaning of old age? Elderly people, जो people elderly होते हैं उनको हम old age बोलते हैं। Come, let's do the exercise question of this chapter. The first one is pick right the correct option. Dash during the tree plantation week. क्या करना चाहिए हमें? Plant trees. Plantation week के टाइम पर, tree plantation week के टाइम पर हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। हु टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू फॉल इल? कौन देखभाल करता है जब आप बीमार पड़ते हैं? मदर। डैश अर्न मनी फॉर द फैमिली। कौन अर्न करता है मनी फैमिली के लिए? फादर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रैंडपेरेंट्स, अंकल एंड आंट ऑल्सो लिव इन अ जॉइंट फैमिली। आवर डैश प्रिपेयर फूड फॉर अस। आवर मदर prepare food for us. Dash arrange necessary things for the family. कौन अरेंज करता है? फादर। arrange necessary things for our family. Now come to the next page. The father work hard to earn money for the family. फादर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, किस लिए? फैमिली के लिए, मनी अर्न करने के लिए। राइट, ट्रू और फॉल्स? आवर पेरेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू ब्रिंग अस अप। ये ट्रू है, हमारे पेरेंट्स वर्क हार्ड करते हैं हमें बड़ा करने में। वी गो टू स्कूल टू स्टडी, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। वी शुड नॉट हेल्प नीडी पर्सन, हमें नीडी पर्सन की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन हाउस होल्ड वर्क द चिल्ड्रन शुड हेल्प द मदर, हाउस होल्ड वर्क में बच्चों को अपनी मदर की हेल्प करनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What keeps the family member close to one another? फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के क्लोज किस लिए आते हैं? क्या चीज उन्हें एक दूसरे के क्लोज रखती है? इसका आंसर हम लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर आएगा लव, अफेक्शन, केयर एंड रेस्पेक्ट। लव, अफेक्शन, केयर एंड रेस्पेक्ट कीप द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वेरी क्लोज टू वन अनदर। एक दूसरे के क्या क्लोज रखता है? लव, अफेक्शन, केयर और रेस्पेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do our mother do for us? यहां इसका आंसर हम लिखेंगे, हमारी मदर हमारे लिए क्या करती है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा आवर मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस। हमारी मम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं और क्या करती हैं? दे रिमेन अवॉक द होल नाइट। आप यहां से यहां तक ही लिख सकते हैं, आवर मदर प्रिपेयर फूड फॉर अस, और वो क्या करते हैं? हमारी केयर भी करते हैं, लव और केयर भी करती है हमारी मदर हमसे। द नेक्स्ट इज, What does a father do for his family? The father work very hard. इसका आंसर हम लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन का, fathers work very hard to earn money to meet the need of their families. फादर क्या करते हैं? बहुत हार्ड वर्क करते हैं मनी अर्न करने के लिए, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why should we share household work in our family? हम हाउस होल्ड वर्क क्यों शेयर करते हैं?
क्योंकि उससे क्या होता है, लविंग एंड शेयरिंग मेक्स द फैमिली अ हैप्पी फैमिली। लविंग, दूसरों को प्यार करना और वर्क को शेयर करना क्या होता है, एक फैमिली को हैप्पी फैमिली बनाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर स्कूल। हम अपने स्कूल की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। We can keep the classroom, the school building and the courtyard neat and clean। हम कैसे कर सकते हैं, हम क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग और कोर्टयार्ड को साफ और स्वच्छ रखकर कर सकते हैं। We can help the teacher in different ways। हम टीचर्स की बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकते हैं। We must keep the chair, table, benches and other furniture of the school clean। इसका आंसर आप पूरा यहां से यहां तक लिख सकते हैं। Now come to the next point। The next is boost your skills। ब्रेन ट्विस्टर, सम पीपल डिसाइडेड टू डोनेट देयर आईज आफ्टर डेथ। कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो मरने के बाद अपनी आईज को डोनेट कर देंगे। डू यू थिंक दीज आईज हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन टू सी। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये आईज दूसरे किसी ब्लाइंड पर्सन को हेल्प करेंगी देखने में, तो वो करेंगी। अगर हम वो अच्छा नीडेबल पर्सन के पास पहुंच जाएंगी तो वो आईज हेल्प करेंगी। नाउ सब्जेक्ट एनरिचमेंट टेस्ट, टिक राइट द करेक्ट टिक राइट द थिंग्स दैट यू हेल्प योर फैमिली मेंबर टू डू। यहाँ पर आपको टिक राइट करना है जिसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करते हैं, जैसे अपने ग्रैंड फादर को रोड क्रॉस कराना हाथ पकड़ के, यहाँ पर अपनी मदर की हेल्प करना, कपड़े धुल रही हैं वो तो हम क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। वाटरिंग द प्लांट, ये भी क्या कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की। नाउ लाइफ स्किल एंड वैल्यूज, वी कैन विजिट ओल्ड एज होम विद योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ ओल्ड एज होम पर विजिट कर सकते हैं। ब्रिंग सम चीयर टू द लिव्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ में थोड़ा सा चीयर ला सकते हैं, उनके साथ गेम खेल के, उनसे बातें करके उनको अच्छा फील करा सकते हैं। तो ऐसा आप अपने पेरेंट्स के साथ जाकर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।